ओम शांति। आज आप सभी महानुभावों के समक्ष मन को वश में करने का सही अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है और मन को कैसे वश में किया जाए, इस विषय पर हम सभी आज चिंतन करेंगे। थोड़ा ध्यान दें। आज अगर आप सर्च करें तो बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब पे उपलब्ध हैं कि मन को कैसे वश में करें, मन को वश में करने की विधि क्या है। आज कोई भी विद्यार्थी वो चाहता है कि हमारा मन वश में हो जाए। अगर पढ़ाई करता है तो लोग कहते हैं मन लगा कर पढ़ो, यानी मन को वश में करके पढ़ो। मन को कैसे लगाएं, एक साधक भी साधना करता है, उसका भी उद्देश्य होता है कि हम अपने मन को परमात्मा में लगाएं। एक वैज्ञानिक जब रिसर्च करता है तो उसका भी प्रयोग होता है कि हम अपने मन को एकाग्र करके अपने इन्वेंशन में लगाएं, ताकि हम हर इन्वेंशन को अच्छे से कर सकें। एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति राजनीति करता है तो उसमें उसका भी यही ध्येय होता है कि हम राजनीति में अपने मन को इतना एकाग्र करें कि हम सिर्फ उस पद पे चले जाएं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जितनी भी सिद्धियां हैं, सफलता है, उसका एक जो मूल केंद्र बिंदु है मन की एकाग्रता। यही सारी सफलता का चमत्कार का राज है। दुनिया में अनेक वंडर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मन से बड़ा वंडरफुल कोई भी चीज़ नहीं है। तो मन को वश में करने से पहले मन क्या चीज़ है जानना जरूरी है। तो मन के विषय में लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक बात जो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि मन एक मस्तिष्क की तरह है, जो ये कहना गलत है। आप कहते हैं गलत कैसे कह सकते हैं? तो मस्तिष्क, अगर मन मस्तिष्क यानी कंप्यूटर से तुलना की गई मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क एक साधन है, लेकिन जो मस्तिष्क से कार्य करने वाली जो सत्ता है वो मन यानी आत्मा है। आत्मा की अभिव्यक्ति का नाम ही मन है। मन क्या है? आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम ही मन है। तो अब कंप्यूटर तो सोचता नहीं है, या दुख सुख की अनुभूति तो नहीं, चेतनता तक की अनुभूति तो नहीं होती। मन में चेतनता का अनुभव होता है, दुख सुख की अनुभूति होती है या आवेश होता है। तो क्या कंप्यूटर में भी होता है? कंप्यूटर एक ब्रेन है, लेकिन ब्रेन से कार्य कराने की वाली जो शक्ति है, कंप्यूटर रूपी ब्रेन से काम करवाने की शक्ति, वो आत्मा है। और उसकी अभिव्यक्ति का नाम माने मन क्या है? तो आत्मा के संकल्प या इच्छा शक्ति का नाम ही मन है। अब मन दुनिया का सबसे वंडरफुल चीज़ है। प्रकाश से भी तेज गति, संसार में सबसे तेज गति प्रकाश की मानी जाती है, लेकिन प्रकाश से भी तेज गति मन की गति है। अब ये समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात। संसार में बहुत सारी अद्भुत चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन मन से अद्भुत चीज़ कुछ नहीं है। इन सारी कलाकृतियों का, चाहे आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली का लाल किला हो, चाहे जितनी भी अच्छी इमारतें हों, या आज संसार में जितनी भी कौतूहल की चीज़ हों, उन सभी का जो केंद्र बिंदु है वो मन ही है। उसकी जननी ध्याय मन ही है। चाहे कुशीनगर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थली हो, चाहे पावा नगर फाजिल नगर के भगवान महात्मा बुद्ध के जो अंतिम भोजन के स्थली हो, चाहे तुरपट्टी फाजिल नगर पावन नगर के अंतर्गत प्राचीन सूर्य मंदिर हो, चाहे बाबा कुबेरनाथ का मंदिर हो, इस सब का जो केंद्र बिंदु है वो मन ही है। मन ही उसका उपज है। संसार में अनेक शक्तियाँ हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन की शक्ति, चाहे विद्युत शक्ति, चाहे अनेक शक्तियाँ हैं, लेकिन इन सभी शक्तियों की जो जननी है, माता है, वो मन ही है, यानी संकल्प ही है। अगर मन को समझ लिए तो संसार की सब चीज़ें समझ लिए। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि मन ही मोक्ष, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। कब? जब मन हमारे वश में होता है तो मन हमारा मित्र बन जाता है, और जब मन हमारे विपरीत होता है तो मन हमारा शत्रु यानी मन बंधन का कारण बन जाता है। तो आपने क्लियर समझ लिया कि मन को वश में करना कितना ज़रूरी है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मन की एकाग्रता नहीं है, तो चाहे धार्मिक क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र कह लीजिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र कह लीजिए, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर 40 फुट पे पानी निकलता है,
अगर 10-10 फीट अलग अलग कोड़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा, जीवन भर कोड़ते ही रह जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी काम करना है पूरी एकाग्रता से करो, इसलिए लोग कहते हैं मन लगा के कोई भी कार्य को करो। तो अब मन को वश में करने का मतलब, तो मन को समझा, मन माना आपने ये समझ लिया, या परमात्मा कहते हैं कि मन को वश में करने का मतलब, मन को वश में करने का मतलब अपनी इच्छाओं को वश में करना। आज मन की गति से ही इंसान चंद्रमा तक पहुंच गया, लेकिन संसार में जितनी भी ज्ञान है उन सभी से भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मैं अगर कहूँ अपने अनुभव से, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से जो मन का जो ज्ञान दिए, वो ज्ञान है। मन अर्थात मन मस्तिष्क नहीं है या प्रकृतिकित नहीं है। शास्त्रों में कई जगह मन को प्रकृतिकित कह दिया गया है, लेकिन मन प्रकृतिकित नहीं है, ये मस्तिष्क नहीं है, बल्कि मस्तिष्क को संचालित करने वाली एक शक्ति का नाम जिसे हम आत्मा कहते हैं, ये अलग है। अगर कई लोग मन को मस्तिष्क कहते हैं, तो मस्तिष्क तो जब शरीर छूटता है मनुष्य का, जब उसे जलाया जाता है तो मस्तिष्क तो जल जाता है। लेकिन कई मनुष्य या प्राणी तो जब बाल्यकाल से ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन करते हैं और वैज्ञानिक जांच भी हुई तो वो घटनाएं सही पाई गई। अब बताइए, अगर ब्रेन में वो, अगर मन में, ब्रेन में वो सारी घटनाएं संचित रहती या स्मृतियाँ रहती तो जल जाती है, तो फिर किस में रहती है? तो आत्मा में, जो गीता में कहा कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो अब मन को कैसे वश में करें? तो भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं कि अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मन तो बड़ा चंचल है, ये वायु के मन को वश में करना वायु के वश में करने के समान है। तो भगवान कहते हैं, यानी शिव बाबा कहते हैं कि हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है, कठिनता से वश में होता है, परंतु हे अर्जुन, हे मानो, ये राजयोग के अभ्यास, योग के अभ्यास, योग से मन को वश में किया जा सकता है। ये केवल थ्योरी नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल अनुभव से कह सकते हैं। मैं अपने 20 सालों की निजी साधना से ये कह सकता हूँ कि राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है, इसके नित्य अभ्यास से हम मन को वश में कर सकते हैं। यही बात भगवान देखिए गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कि निस्संदेह मन चंचल है, कठिनता से वश में होता है, परंतु राजयोग के नित्य अभ्यास से ये मन सहज ही वश में हो सकता है। ये राजयोग का अभ्यास माना राजयोग की साधना कहा, और उसके साथ वैराग्य भी कहा। अभ्यास कर रहे हैं लेकिन वैराग्य नहीं है तो पुनः मन विषय भोगों में तरफ भागता है। उसे ज्ञान से वश में करना है, ईश्वरीय ज्ञान, जिसके लिए परमात्मा शिव बाबा धरती पे आकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसको परमात्मा ने कहा कि अभ्यास और वैराग से मन वश में होता है। तो अभ्यास माना राजयोग का अभ्यास और ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन और राजयोग की नित्य साधना से मन वश में हो जाता है। अब जिसका मन वश में होता है, जिसका मन वश में नहीं है तो वो योग को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भगवान की कही बात है, आप गीता में देख सकते हैं। गीता के 6 अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिसका मन वश में नहीं है वो योग को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसकी इंद्रियां उसे खींच लेती है और विषय विकारों में लग जाता है। अपनी इंद्रियों को आँख से देखने में, मुख से बोलने में, त्वचा से स्पर्श करने में अपनी मन बुद्धि को भटका देता है और वो योग भ्रष्ट हो जाता है। तो ध्यान दें, अगर योग को प्राप्त करना है, अगर मन को वश में करना है तो अपने योग पे अभ्यास करना होगा और योग की साधना करना होगा और इंद्रियों को वश में करना होगा। ये भगवान की मत है। आप गीता के 6 अध्याय के 36वें श्लोक में देख सकते हैं। भगवान ने कहा है कि जिसका मन वश में नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वो योग को प्राप्त नहीं कर सकता है, वो विषय भोगी बन के रह जाता है। भले ऊपर से योग का ढोंग करता है कि हम योगी हैं, लेकिन जिसका मन और इंद्रिया वश में नहीं है वो योगी नहीं बन सकता। ये भगवान की मत है। फिर अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, जो व्यक्ति, गीता की उसी 6 अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन कहता है, यानी मानव का प्रश्न है कि हे भगवान, अगर योग में रुचि है लेकिन मन भटक जाता है, चंचल हो जाता है, तो क्या वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है? तो भगवान आगे के प्रश्नों में उत्तर देते हैं। 37वें श्लोक में जब प्रश्न पूछता है तो 38वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है,
प्रश्न पूछता है अर्जुन 37 और 38 में कि क्या जो योग भ्रष्ट हो जाता है, क्या वो नष्ट हो जाता है, क्या उसकी साधना खत्म हो जाती है। तो 37, 38 और 39 में प्रश्न पूछता है और 40वें में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग साधना करता है, योग साधना में मन लगाए रखता है और योगी बनने का लक्ष्य रखता है, वो कभी योग भ्रष्ट नहीं होता, उसका साधना व्यर्थ नहीं जाती। वह व्यक्ति अगर वो शरीर भी छूट जाता है साधना करते, या अगर उस साधना में कहीं विसफल भी होता है, तो वो उसका प्रलब्ध साधना तपस्या उसके आत्मा में संग्रहित हो जाती है और फिर वो किसी यजमानों के घर में जन्म लेता है। 41 और 42वें अध्याय में और 43 और 44 अध्याय में भगवान ही उसे समझाते हैं कि जो साधना करता है वो साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भले वो उसकी इंद्रियां वश में नहीं होती है, लेकिन योगी बनने का लक्ष्य है, भगवान पे विश्वास है कि आज नहीं तो कल योगी बन जाऊंगा। तो अगर उसका शरीर भी छूट गया तो अगले जन्म में यजमानों के घर में, यानी अच्छे व्यक्ति के घर में, ज्ञानवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। वहाँ से जन्मते ही, बचपन से ही साधना करने लगता है। या आप देखते होंगे कई बालक जन्मते ही वेद का ज्ञान बचपन से ही कंठस्थ हो जाता है। तो क्या है? वो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। तब जो लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं हो, अजर अविनाशी नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो वो बालक कैसे जन्मते ही सारे साथ कंठस्थ कर लेते हैं, यानी पूर्व जन्मों में के संस्कार। और इसीलिए भगवान ने कहा कि उनकी साधना कभी व्यर्थ नहीं हो जाती है। फिर उसी छठे अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, यानी हे मानव, योगी बन। और परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं कि मेरे लाडले बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। अब इस सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान देने वाले स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से मन को वश में करने के लिए भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं। मैं अपनी निजी अनुभव से कह सकता हूँ, अपने 20 सालों के निजी अनुभव से, कि राजयोग की नित्य साधना से और ईश्वरीय ज्ञान के मनन चिंतन से मन को वश में किया जा सकता है। आप अधिक जानकारी के लिए, मन को वश में करने के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसकी शाखा से पे पहुँचकर राजयोग का, यानी भारत का प्राचीन राजयोग सीखें और अपने मन राजयोग का अभ्यास करके अपने मन को वश में करें और मन को वश में करके अपने जीवन में सफलता के शिखर पे जाएं। यही हमारी शुभ भावना, शुभ कामना है। आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। मेरा जो यूट्यूब चैनल है मन की शांति, ये मैंने नया चैनल बनाया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पे मैंने समय समय पर अन्य भी वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आपका उत्थान हो, आपकी आत्मा का उत्थान हो। और मेरा एक और पुराना चैनल है विकी सूरज फाजिल नगर, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, विकी सूरज फाजिल नगर। उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डाला हुआ है, जिससे कि आपकी आत्मा का उत्थान हो। हम रहे या ना रहें, ये वीडियो, यह यूट्यूब का वीडियो, यह ज्ञान आपके जीवन में नई रोशनी लाएगी, नई ऊर्जा का संचार करेगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो अगर हमारे देश के युवाओं को, जवानों को, धर्म नेता, राजनेता या जिसको भी अगर ये सुने, तो ये सब परमपिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य ज्ञान आशीर्वाद की कृपा है। उसके बदौलत आप सभी को मैं सुना रहा हूँ। इसमें मेरा कोई महत्व नहीं है, इसमें जो भी महत्व है ये परमपिता परमात्मा शिव बाबा का है, ब्रह्मा कुमारी दीदियों का दिया हुआ पालना, प्यार और आशीर्वाद है, जिसके बदौलत ये आपका अनुज छोटा भाई कुछ 2 शब्द बोल पा रहा है। ये 2 शब्द भी अगर है तो ये परमात्मा की भीख है, आशीर्वाद है, एक पालना है, प्यार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह 15 मिनट का वीडियो आपके मन को वश में करने की सही रास्ता दिखाएगा और आपके जीवन में एक नई प्रेरणा देगा। इसी उम्मीद के साथ आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज यह उम्मीद करता है कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और देखकर सुनकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा जो राजयोग, भारत का प्राचीन राजयोग सिखाया गया है, जो शिव बाबा ने सिखाया है ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से, उस राजयोग को सीखेंगे और सीख कर राजयोग की साधना करेंगे। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो। आप इस 15 मिनट के वीडियो को अगर आप ध्यान से, एकाग्र से
एकाग्रता से सुनकर राजयोग को सीख लिए और उसका प्रैक्टिस किए तो आपका जीवन महान बन सकता है। अगर ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र दूर है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन, बीके शिवानी बहन या बीके डॉक्टर दामिनी बहन, इनके सारे जो 7 डेज का जो कोर्स है यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसको सुने और अपने जीवन में धारण करके राजयोग का अभ्यास करें और अपने मन को वश में करें। धन्यवाद। ओम शांति।